आज का प्रबुद्ध सम्मेलन कुबुद्ध सम्मेलन बनकर रह गया। क्या बात आप कर रहे हैं? प्रबुद्ध सम्मेलन में कोई भी प्रबुद्धता की बात नहीं हुई। कुछ लोग जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं वो खुलकर समाज के साथ नहीं हैं, तो समाज भी खुलकर उनके साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? जब ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं तो बवाल मच जा रहा है। कोई ब्राह्मणों के हित में अभी अलंकार अग्निहोत्री बोल रहे तो उनको रोका जा रहा। नहीं आप ना बोलिए। दैविक दैहिक भौतिकता पा राम राज नहीं काहू व्यापा, आज उसी समाज को पीड़ा दी जा रही है। ये शर्म की बात है, ये धिक्कार है उन लोगों को जिनके द्वारा ये पीड़ा परोसी जा रही है। संत वो है जो किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में अन्याय का समर्थन नहीं कर सकता। मेरा नाम स्वामी दीपक ज्ञानानंद सरस्वती महाराज है। मैं आदि गुरु शंकराचार्य ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और मेरठ से यहाँ आया हूँ। मेरठ से आए तो कह रहे थे क्या ये जो कार्यक्रम में हुआ खूब बवाल भी मचा बीच बीच में, जिस मामले पर बोलना था जो सरकार के प्रतिनिधि आए थे दिनेश शर्मा जी एक शब्द नहीं बोले यूजीसी पे। आज का प्रबुद्ध सम्मेलन कुबुद्ध सम्मेलन बनकर रह गया। क्या बात आप कर रहे हैं? प्रबुद्ध सम्मेलन में कोई भी प्रबुद्धता की बात नहीं हुई। सम्मेलन किसी राजनीतिक दल का नहीं था, सम्मेलन था समाज का, और ये तय करना था कि जो यूजीसी का काला कानून है उसका विरोध किया जाए। उस कानून का विरोध ना करके अन्य बातें करनी शुरू कर दी। समाज में जब भी समाज की वास्तविक आवाज को दबाया जाता है तब विद्रोह और चिंगारी होती है। ये एक क्रांति है और क्रांति को कभी नहीं दबाया जा सकता, चाहे नेता सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष का हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कह रही उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? जब ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं तो बवाल मच जा रहा है। कोई ब्राह्मणों के हित में अभी अलंकार अग्निहोत्री बोल रहे तो उनको रोका जा रहा। नहीं आप ना बोलिए। ब्राह्मण जब जहां बैठक करेगा, प्रकृति का ये नियम है, वहां सुख समृद्धि शांति वैभव और प्रगति आएगी। यदि ब्राह्मण की बैठक से किसी को डर लग रहा है तो ये ठीक उसके विपरीत बातें हैं। क्योंकि जब देवता मीटिंग करेंगे तो धरती का वातावरण और स्वर्ग का वातावरण अच्छा हो जाएगा। जब धरती पर रहने वाला ब्राह्मण देवता मीटिंग करेगा तब यहाँ समाज का वातावरण अच्छा हो जाएगा। तो ब्राह्मण की मीटिंग का कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। ये ब्राह्मणों की मीटिंग से डर रही है सरकार भी डर जा रही है। ब्राह्मण कभी किसी को डराता नहीं है, रास्ता बताता है। जो डराता है उसका नाम ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण उसका नाम है जो मार्गदर्शक है। ब्राह्मण महर्षि परशुराम की संतान है और महर्षि परशुराम ने हमेशा अन्याय का विरोध करा है। अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर हो, ब्राह्मण समाज हमेशा उसका विरोध करता है। बात किसी राजनीतिक दल के विरोध या समर्थन की नहीं है, बात एक अन्यायपूर्ण बात के विरोध की है। लेकिन कुछ लोग जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं वो खुलकर समाज के साथ नहीं हैं, तो समाज भी खुलकर उनके साथ नहीं है। आज ये तय करना पड़ेगा, क्या समाज के लोग समाज विरोधी कानून का विरोध नहीं कर सकते? यदि वो नहीं कर सकते, वो डरते हैं या उनको शर्म लगती है, तो ये सोचना होगा। समाज को सबक सिखा देना चाहिए ऐसे लोगों को। हमेशा समाज सबक सिखाता है, और ब्राह्मण समाज तो खासकर जो धर्म राष्ट्र संस्कृति के विरुद्ध चलता है, ब्राह्मण समाज उसका विरोध करता है। ब्राह्मण समाज ने अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरित्राणाम तो वासुदेव कुटुंबकम का नाम दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, दैविक दैहिक भौतिकता पा राम राज नहीं काहू व्यापा, आज उसी समाज को पीड़ा दी जा रही है। ये शर्म की बात है, ये धिक्कार है उन लोगों को जिनके द्वारा ये पीड़ा परोसी जा रही है। मैं फिर ये कहना चाहूंगा साधु होने के नाते, संत वो है जो किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में अन्याय का समर्थन नहीं कर सकता। वो हमेशा न्याय की ही बात कहेगा। यूजीसी अन्याय है। न केवल सवर्ण समाज इस बात को कह रहा है, ओबीसी और दलित भी इस बात को जानते हैं। उनकी भी युवा पीढ़ी ये कहती है, चाहे मंच से ना कहती हो, कि ये कानून गलत है, ये बहुत गलत है। क्या नाम हुआ?
मेरा रणधीर देरू घटाना, मैं हरियाणा से आया हूँ, फरीदाबाद से। किसान मजदूर पार्टी अध्यक्ष और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी। ये समागम में आए थे? हाँ, इस समागम में आए हैं कि जो क्या हुआ, ये सब कुछ देख करके क्या लगा, ये प्रबुद्ध समागम में ये सब क्या हो गया? ये यहाँ पर जिस विषय में आए हैं शायद वो विषय सही नहीं था। तो जिस मुद्दे पे इकट्ठा होना था, हमें तो मुद्दे पे बात, भाई यूजीसी की बात करें या उसकी करें, तो उस मुद्दे की बात, अब ये खाली मतलब जो जिम्मेदार लोग थे उस मामले को टच तक नहीं किए। जिम्मेदार लोगों को, उनको पहले उनको ही करना था, भी किस लिए बुलाए हैं, क्यों बात करनी है, या तो खाली एक राजनीतिक वो बताएंगे हम तो इतनी दूर से हम आए, हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है क्या हो रहा है, किस लिए। अच्छा, ये कह रहे थे कि जिन अलंकार अग्निहोत्री की चर्चा पूरे देश में एक समय में हुई, नौकरी छोड़ दी उन्होंने, ये कहते हुए कि जो यूजीसी का काला कानून आया वो हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए आया। उसके साथ साथ अभी मुक्तेश्वरानंद के अपमान का हवाला देते उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया नौकरी को, अपमानित किया गया उन्हें। आज फिर जब वो मंच से बोल रहे थे तो उन्हें रोका जा रहा था बोलने के लिए, तो उसे कैसे आप देखते? उसमें रोका इसलिए नहीं जा रहा था कि उन्होंने अभी जो अपने आगे जो वो रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के, वो एक समझा रहे थे कि किसी चीज को कहने का एक सिस्टम हो। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे मैं ही कहने लगूँ, मैं अदर पार्टी से हूँ, वो ये कह रहे थे कि उनको तरीका से पेश करो, ये कहना चाह रहे थे। वो रोका वो नहीं। कह रहे थे ये बोलिए ही नहीं, आप इस पे बोलिए। नहीं, वो अब ये तो अब कह नहीं सकते राजनीतिक मंच क्या है, लेकिन हमारा तो ये, हम तो अपने ब्राह्मण समाज के साथ आए हैं, इनके भाई इन्होंने इकट्ठे हुए हैं तो इसकी सपोर्ट के लिए। ठीक है जी। क्या नाम हुआ आपका? अनिल मिश्रा, आप कहाँ से आए? जौनपुर से। पूर्वांचल वाले हैं? यस यस। तो क्या कैसा कार्यक्रम लगा आज का ये? कार्यक्रम तो मोटा ठीक था, पूरा उथल पुथल हुआ। मोटा मोटी ठीक था, लेकिन बहुत ठीक नहीं था। अच्छा, हाँ, जिसको बोलते हैं कि संतोषजनक नहीं हुआ है। संतोषजनक नहीं था। वो यूजीसी पे जो बोलना था, जिम्मेदार लोग उसको उस मुद्दे पर नहीं बोल पा रहे। दो लोग बोल रहे बच रहे थे। थे। हाँ हाँ, बच रहे थे। जो राजनीति, दिनेश शर्मा जी कुछ नहीं बोले यूजीसी पे, बवाल हो गया था। दिनेश शर्मा जी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बोल रहे थे, इसलिए कुछ बवाल हुआ है। और बाकी जो दो ही लोग तो बोलने लायक था, एक तो अपना मिला जुला के बोल लिए, लेकिन एक को जो बोल रहे थे उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। एक पीसीएस अधिकारी जो अपना जो है नौकरी को त्याग दे, उसके अंदर जो है आग उबल रहा है, उसको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वो तो इंतजार कर रहे थे कि कभी अपने समाज के लोगों को बीच में बोलने का मौका मिले और मौका दिया नहीं गया। बोल नहीं पाए। जी 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 जी। क्या नाम हुआ आपका? जिलाजीत पांडे, परशुरामेश्वर धाम, अमेठी। अमेठी से आए हैं? अमेठी से आए। ये बताइए कि क्या कैसा रहा कार्यक्रम ये? बहुत निंदनीय कार्यक्रम था। यहाँ पर राजनीति नहीं होनी थी, ब्राह्मण की बात होनी थी। तो मैं अपने मुखार बिंदु से बताना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी का जो नारा आज लग रहा है, वो दिखावे के लिए लग रहा है। ये जो नारा लग रहा है? हाँ, ये जो नारा लग रहा है, ये कैसे कह सकते हैं? दिखावे के लिए लग रहा है। ये कैसे? परशुराम भगवान की पूजा पाठ, इतने लोग आए हैं, कोई पूजा पाठ परशुराम जी के यहाँ फोटो नहीं होगी, किसी के यहाँ धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं होती होगी, किसी को मंत्र भी नहीं, वहाँ पर मंत्र से उनको आवाहन नहीं किया जाता होगा, लेकिन यहाँ नारा लगाया जा रहा है। मैं 31 फुट की मूर्त परशुराम जी की बनवा करके अमेठी में 21,000 घरों का चंदा उसमें समाहित कर दिया और प्रतिदिन परशुराम जी की पूजा करता हूँ। लोग हमारे यहाँ पूजा करने आने लगे। तो हमारा कहना ये है कि ओम जाम दग्न्याय महावीराय विद्महे धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। मंत्र का आवाहन करके आप पूजा धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं लगाते हैं। अभी यहाँ फोटो रखी है, माल्यार्पण हुआ होगा सुबह, लेकिन परशुराम जी की आरती कोई ने अपने मुखारबिंद से परशुराम की आरती नहीं होगी, पता ही नहीं लोगों को। नहीं हुई हुए। अच्छा। इसमें अभी जो माल्यार्पण हुआ था परशुराम जी का, कोई परशुराम जी का मंत्र या कोई परशुराम जी की आरती हुई है? नहीं हुई है।